शुक्रवार का दिन है। माता संतोषी की कृपा पाने का शुभ अवसर है। जो भक्त सच्चे मन से माता का व्रत करता है उसके जीवन से संकट, दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। आज की कथा में है एक साधारण स्त्री की भक्ति, उसका संघर्ष और माता की अद्भुत कृपा। आइए इस चमत्कारिक कथा की ओर बढ़ते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों का जूठा 7वें बेटे को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें ही तो खिलाती है। वो बोला, जब तक अपनी आँखों से ना देख लूं तब तक मान नहीं सकता। तो पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के व्यंजन और चूरमे के लड्डू बने। वो पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखने लगा। जब 6 भाई भोजन करने आए, उसने देखा कि माँ ने उनके लिए 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वो ये सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। फिर उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, कल जाना है तब भी आज ही चला जा। तो उस 7वें बेटे ने कहा, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, तुम इसे ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप लगा दी। फिर वो वहाँ से चला गया। चलते चलते वो दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वो बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर पगार मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वो वहाँ दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ दिनों में ही दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सभी काम करने लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपने परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वो नगर का प्रसिद्ध धनवान बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर बाहर चला गया। पति के जाने के बाद उसके सास ससुर ने उसका बुरा हाल कर दिया। वो उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का सारा काम करवाते और उसे लकड़ी लाने जंगल भेज देते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर दे देते और फूटे नारियल की नारेली में पानी रख दिया जाता। इसी तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वो वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवी का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? ये व्रत कैसे किया जाता है? कृपा करके मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है, निसंतान को पुत्र प्राप्त होता है, यदि पति बाहर गया हो तो वो शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, घर में सुख शांति और धन का आगमन होता है और जो भी मन में कामनाएं हो वो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो स्त्री पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है? दूसरी स्त्री कहने लगी, बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना प्रसाद लो। 5 पैसे, 15 पैसे, 75 पैसे, 5 रुपए या जितनी तुम्हारी शक्ति और भक्ति हो उस अनुसार प्रसाद में गुड़ और चना लो। हर शुक्रवार को उपवास रखो, कथा सुनो और सुनाओ, बीच में व्रत ना टूटे, लगातार नियम का पालन हो। यदि सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल का पात्र रख दो और कथा कहो। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक
नियम का पालन करो। कार्य सिद्ध होने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक हो सके देवर, जेठ, भाई, बंधु या परिवार के लड़कों को भोजन कराना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रहे उस दिन घर में और कोई खटाई ना खाए। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेचकर जो पैसे मिले उससे गुड़ और चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करते हुए आगे बढ़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, मूर्ख हूँ, इसीलिए नियम कायदे नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। लेकिन उसकी जेठानी मुंह चिढ़ाने लगी, इतने दिनों बाद इतना सा पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है। कुछ स्त्रियां सरलता से कहती, भैया पत्र आया हो या रुपया, आया तो सही, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा सुनकर वो लड़की आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही थी, मुझे पैसों से क्या लेना, मुझे तो अपने सुहाग से मतलब है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। ये सुनकर वो खुशी से बावली हो गई। वो घर आकर फिर से काम में लग गई। उधर संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर वो आएगा कैसे। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट झेल रही है। वो बोला, हे माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, प्रदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर ही नहीं आता, आप ही रास्ता दिखाइए कि वहाँ कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, प्रातः उठकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर और फिर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, शाम होते होते सारा धन इकट्ठा हो जाएगा और सारा हिसाब किताब निपट जाएगा। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र, बंधु, परिचितों से स्वप्न की बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, कभी सपनों की बात भी सच होती है। तभी उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत समझदार था, वो बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो तो देवी माँ ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तुम्हारा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर उसने स्नान कर संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक दुकान पर भारी भीड़ लग गई, सारा माल बिक गया। वो हैरान हो गया, मन ही मन माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने की तैयारी में गहना, कपड़ा और अन्य सामान खरीदा और फिर अपने गांव की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी। थक जाने के कारण वो रोज की तरह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। उसने उड़ती हुई धूल देखकर माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। देवी ने कहा, पुत्री, तेरा पति वापिस आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठे बनाकर एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरा पति लकड़ियों का गट्ठा देखकर पहचान लेगा और वहीं रुकेगा, भोजन बनाकर खाएगा, फिर मिलने आएगा। तू लकड़ी का गट्ठा सिर पर उठाकर घर जाकर बीच चौक में डाल देना और 3 बार जोर से आवाज लगाना, ओ सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खप्पर में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। माता की बात सुनकर वो बोली, बहुत अच्छा माँ, और प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक गट्ठा नदी के किनारे, दूसरा माता के मंदिर पर रखा और तीसरा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चली। उधर उसका पति वहाँ पहुँच गया। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसके पति की इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें। भोजन बनाकर खा पीकर विश्राम कर वो अपने गांव में आ गया। इस बीच उसकी पत्नी लकड़ी का गट्ठा लेकर घर पहुंची। उसने आंगन में गट्ठा डालकर 3 बार जोर से आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खप्पर में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। ये सुनकर उसकी सास चौंक गई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, जा मीठा भात खा, कपड़े और गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया।
गया। उसने जब उसकी उंगली में वो पुरानी अंगूठी देखी तो व्याकुल हो गया। उसके मन में पीड़ा उमड़ पड़ी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? तो उसकी माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, पत्नी। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खाना खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खप्पर में पानी मांगती है। वो बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी देख चुका और आपको भी। अब मुझे घर की दूसरी चाबी दो, मैं उस घर में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये कहकर माँ ने चाबियों का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर वहाँ सारा सामान रख दिया। एक ही दिन में वो घर राजा के महल जैसा भव्य बन गया। अब क्या था, वो फिर से सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। अगला शुक्रवार आया तो भक्त पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन पर बुलाने गई। उन्होंने स्वीकृति भी दे दी, परंतु पीछे से उसकी जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे, जब भजन और प्रसाद का समय आए तो सब मिलकर खटाई मांगना, ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, लेकिन फिर कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, केवल खीर हमें अच्छी नहीं लगती। जब तक खटाई न मिले तब तक खीर खाने में मजा नहीं आता। लड़के उठकर खड़े हो गए। बहू ने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खा ली। ये सब देखकर संतोषी माता नाराज हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने दंड स्वरूप ऐसा किया कि राजा के सिपाही उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू इस अपमान से बहुत दुखी हुई। वो सीधा संतोषी माता के मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माँ, आपने ये मेरे साथ क्या किया? क्यों मुझे हंसते हंसते रुला दिया? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी तूने सब कुछ भुला दिया। बहू बोली, हे माँ, मैंने कोई जानबूझकर अपराध नहीं किया, मुझे तो बच्चों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा कर दो। माता प्रसन्न हो गई और बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो मंदिर से बाहर निकली तो सचमुच रास्ते में उसे उसका पति आता दिखा। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? पति ने कहा, जो धन मैंने कमाया था, राजा ने उसका कर मांगा था, मैं वही भरने गया था। ये सुनकर पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अब सब ठीक है, चलिए घर। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो फिर बोली, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, ठीक है, करो। वो फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई, लेकिन इस बार भी जेठानी ने अपने बच्चों को पहले से ही सिखा दिया, तुम इस बार तो पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाया, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाया, दक्षिणा और फल भी दिए। इससे संतोषी माता अति प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वो प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, ये प्रतिदिन मेरे दर्शन को तो आती है, आज मैं ही इसके घर चलकर देखूं कि ये किस प्रकार रहती है। ये विचार कर माता ने एक भयानक रूप धारण किया। चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही माता ने दहलीज पर पांव रखा, सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। उधर बहू रोशनदान से ये दृश्य देख रही थी। वो बहुत प्रसन्न हो उठी और बोली, आज मेरी माता स्वयं मेरे घर आई है। ये कहकर उसने दूध पीते हुए बच्चे को गोद से उतार दिया। ये देखकर उसकी सास क्रोधित हो गई और बोली, इसे देखकर तू इतनी उतावली हो गई कि बच्चे को पटक दिया। उसी समय माता के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ सास को लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ, ये वही संतोषी माता हैं। ये सुनते ही घर के सभी लोग चौंक गए। बहू ने तुरंत घर के सभी दरवाजे खोल दिए। सभी ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और
विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें व्रत की विधि नहीं पता थी, अनजाने में हमने आपका व्रत भंग किया है, कृपया हमारे अपराध क्षमा करें। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। फिर उसकी सास हाथ जोड़कर कहने लगी, हे संतोषी माता, जैसे आपने मेरी बहू को फल दिया है वैसे ही सभी भक्तों को देना। जो भी ये कथा सुने या पढ़े उनके सभी मनोरथ आपकी कृपा से पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय हो।